आप सबका बहुत स्वागत है एंशिएंट जैनिज्म के एक और सेशन में। विल स्टार्ट विद रिसाइटिंग ऑफ नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब साहुणम। ऐसो पंचो नमो यारो सब पाप प्रणाशनम, मंगलाणम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। Good evening, welcome everyone. Ancient Jainism is an initiative to spread awareness on Jain history, heritage, archaeology, literature, and other related aspects. And for this, we regularly organize online sessions which are open to all, revolving various aspects which covers Jain history, Jain art, etc. And for getting more regular updates on this, please follow us on Instagram and subscribe to our YouTube channel. I'll put the link of our Instagram page and YouTube page on our chat box. So today we'll be having a very interesting session which is on the Jain temples of Khajuraho, and which will help us in understanding the art, architecture, and iconography seen in these temples, and we can also understand the context of their creation. And we are very glad to have Dr. Shanti Sarup Sinha sir with us, who will be giving presentation for this. So welcome, sir. Sir is a professor. He is a professor in the Department of History of Visual Arts and Design at the Banaras Hindu University in Varanasi. His expertise is in the field of Indian art and iconography, and he has done years of research and has published a lot. Sir has also deeply studied the Jain monuments of Devgarh and Khajuraho, and we are very glad to have you, sir. Thank you so much. So, without causing any more delay, I would request you to present your topic. Thank you so much. So what? बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। सर्वप्रथम तो मैं सौरभ जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक मौका दिया एंशिएंट जैनिज्म के प्लेटफॉर्म पे मुझे अपनी कुछ बात कहने को। आज मैं जो कुछ भी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मैंने किया है या मैं ही इसका एक्सपर्ट हूँ। बहुत सारे पूर्व के विद्वानों और अभी समकालीन जो स्वनामधन्य विद्वान हैं, उनसे जो सीखा है, जो जाना है, जिसमें सबसे बड़ा मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ बिना हेजिटेशन के कि मेरे गुरु प्रोफेसर मारुतिनंदन तिवारी आज जो लीडिंग जैन आइकनोग्राफी और आर्ट के विद्वान हैं, उन्हीं के आप कह सकते हैं कि संसर्ग में मैं भी 25 सालों से जैन कला और दर्शन पे काम कर रहा हूँ। तो जो कुछ सीखा है, जो कुछ जाना है, उसे आपके सामने रख रहा हूँ। आज का जो विषय है वो जैन टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और आज यूनेस्को के द्वारा ये एक तरीके से विश्वदाय के अंतर्गत यानी वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत संरक्षित है, विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन ये अन्य कारणों से जाना जाता है। मूल बात ये है कि मंदिर, यहाँ पे जो मंदिर हैं, वह मंदिर एक प्रकार से 9वीं सदी से लेकर लगभग 12वीं सदी यानी लगभग 300-350 वर्षों का अपना एक स्वरूप, जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय आत्मा है, उसको समेटे हुए ही खजुराहो जो है अपने नागर शैली के विशाल मंदिर, देवाकृतियों, मन भावन अप्सराओं के कारण जाना जाता है। जहाँ तक चंदेलों की बात है, चंदेल 9वीं सदी में इनका जो राजनैतिक जीवन था वो
कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत के रूप में प्रारंभ हुआ और जल्द ही इन्होंने लगभग उत्तर भारत में अपनी प्रमुख शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। और इनके अंतर्गत बहुत सारे जो क्षेत्र रहे हैं, जैसे कि महोबा है, कालिंजर है, अजयगढ़, दुधई, चांदपुर, मदनपुर, देवगढ़ जैसे स्थलों पे तो इनका शासन रहा ही, जहाँ पे हमें साक्षात मंदिर और उन पे उत्कीर्ण मूर्तियां मिलती हैं। अब यहाँ तक कि अभिलेख, साहित्य और विदेशी विवरणों में भी खजुराहो को बहुत महत्ता मिली। और इन शिलालेखों में, प्राचीन ग्रंथों में इस स्थान को कई नामों से पुकारा गया, जैसे खजूर वाहक, खजूर वाटिका, खजूरपुरा, खजुरा, खजुराहो, खजुराहा इत्यादि नामों से। 9वीं से 12वीं सदी के मध्य, यानी बिटवीन 9th to 12th सेंचुरी से यहाँ पर बहुत संख्या में मंदिर बने। और इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण काल है, जिसके अंतर्गत सारे जैन मंदिर भी बने, उसमें शैव मंदिर भी हैं, वैष्णव मंदिर, शाक्त मंदिर, शौर मंदिर तो हैं ही, और जैन संप्रदाय से संबंधित मंदिरों का निर्माण हुआ। लेकिन जो 10 to 11 सेंचुरी का पीरियड है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गोल्डन एरा है खजुराहो के मंदिर निर्माण का। और इसी अवधि में, इसी पीरियड में यहाँ के जो श्रेष्ठतम मंदिर है, चाहे वो कंदरिया महादेव हो, विश्वनाथ हो, लक्ष्मण हो, घंटई हो, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, यहाँ तक कि बीज मंडल में जो अभी शिव मंदिर प्राप्त हुआ है, इन सारे बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। एक धारणा के अनुसार यहाँ पर कुल 85 मंदिर थे, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर 25 मंदिर ही शेष हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यहाँ के जो मंदिर हैं वो पूर्णतया आप कह सकते हैं कि नागर परंपरा के मंदिर है, नागर शैली के मंदिर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आप सभी जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार के मंदिरों की परंपरा है, नागर, बेसर और द्रविड़। तो आप उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत नागर शैली के लिए जाना जाता है, नागर शैली के मंदिरों को अगर संपूर्ण रूप में देखना, समझना, उनकी शैली को समझना है, तो आपको खजुराहो को देखना चाहिए। जहां तक मंदिरों की बात है, मंदिर वस्तुतः है क्या? मंदिर वस्तुतः अपने भूत और वर्तमान के मिलन स्थल है, जहां पे पास्ट में अब जो भक्त है, जो डिवोटी है, वह अपने आप को वर्तमान से जोड़ता है। और इन सारे के बीच में वह, जैसा कि जैन परंपरा में कहें तो वहां पे ईश्वर की अवधारणा की जगह देवाधिदेव तीर्थंकरों की बात होती है। लेकिन संपूर्ण रूप से अगर आप मंदिर को देखें तो वैदिक पौराणिक परंपरा के मंदिर हो या जैन परंपरा के मंदिर हो, उनके वास्तुगत रचना में, उनके आर्किटेक्चरल स्वरूप में कोई हमें अंतर्भेद नहीं दिखाई पड़ता। खजुराहो के मंदिर वस्तुतः नागर शैली के पूर्ण और श्रेष्ठतम मंदिर हैं। इनकी स्थापत्य योजना में एक तरफ देव 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 आकृतियां बनी, तो दूसरी तरफ मानव, पशु और वानस्पतिक जगत का समवेत जो स्वरूप है, वो हमें यहाँ पे दर्शन होता है। एक और बात कि जहाँ पे हमें वैदिक पौराणिक परंपरा और जैन परंपरा के इतने मंदिर मिलते हैं, लेकिन बौद्ध परंपरा के न तो कोई मंदिर मिलते हैं, न ही किसी प्रकार के अवशेष मिलते हैं। खजुराहो के मंदिरों की अगर हम बात करें तो खजुराहो के मंदिर हमेशा एक ऊंची जगती पे तल छंद प्लान मिलेगा। मंदिर में गर्भगृह, अंतराल, मंडप, अर्ध मंडप और साथ ही साथ जंघा, मंडोवर, वरंड, अंग शिखर, ये सारी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन सभी मंदिरों को अनिवार्य रूप से हम 3 स्तर पर बटा हुआ देखते हैं। खजुराहो के मंदिरों में
कुछ मंदिर पंचायतन शैली के भी हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि पंचायतन शैली के मंदिर वो उन्हें कहा जाता है जो जगती के ऊपर मुख्य मंदिर के चारों तरफ 4 लघु मंदिर दिखाए जाते हैं। 4 लघु मंदिर होते हैं, मूल मंदिर और 4 लघु मिलकर वो उसे पंचायतन स्वरूप देते हैं। तो पंचायतन स्वरूप में यहाँ पे 2 मंदिर हमें दिखाई पड़ते हैं, या 3 मंदिर आप कह सकते हैं। इसके अलावा अन्य मंदिर भी हैं यहाँ पे। खजुराहो के मंदिरों को बस यहीं पे रुकिएगा। खजुराहो के मंदिरों को अगर हम उनके जहाँ पूरे खजुराहो में जो फैले हुए मंदिर हैं, अगर उन्हें हम समूह में बांटे तो हम 3 समूह में बांट सकते हैं। पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह और दक्षिणी समूह। पूर्वी समूह में आप देख रहे होंगे सर्वाधिक मंदिर, चाहे उसमें लालगुआ महादेव हो, चित्रगुप्त हो, जगदम्बी हो, कंदरिया महादेव, मातंगेश्वर, विश्वनाथ, पार्वती, लक्ष्मण, और ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, वराह मंदिर, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यह आता है आपका पश्चिमी समूह। उसी के जस्ट अपोजिट आप देख रहे होंगे कि पूर्वी समूह है। पूर्वी समूह में ब्राह्मण परंपरा के भी मंदिर हैं और जैन परंपरा के भी मंदिर हैं। ब्राह्मण मंदिरों में हमें 3 मंदिर मिलते हैं, वामन, जावेरी और ब्रह्मा मंदिर। और उसी के ठीक नीचे, ब्रह्मा मंदिर के ठीक नीचे आप देख रहे होंगे कि घंटाई मंदिर है, और इधर जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जिसमें आदिनाथ, पार्श्वनाथ मंदिर है और शांतिनाथ पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा दक्षिण मंदिर में जो नीचे की तरफ आप देखेंगे कि नीचे की तरफ दक्षिणी समूह है और उसमें केवल 2 मंदिर हैं, दूलादेव और चतुर्भुज। तो ये पूरा का पूरा जो समूह बनता है, ये खजुराहो के मंदिरों का समूह बनता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जैन मंदिरों पे अपनी बात स्टार्ट करें, उससे पहले हमें कुछ चीजों को समझ लेना पड़ेगा। खजुराहो में सभी जो मंदिर हैं, वह किसी न किसी चंदेल राजा के संरक्षण में बने। लेकिन अगर हम जैन मंदिरों को नेक्स्ट कर लें, तो अगर हम जैन मंदिरों को देखें जी, तो जैन मंदिर सारे के सारे जैन संघ के आचार्य और जैन व्यापारी के संयोग से निर्मित हुए। यानी इसमें कोई रॉयल पैट्रोनेज राजकीय संरक्षण में बने, लेकिन राजा की तरफ से उसमें कोई अनुदान या किसी इस तरीके की धन या किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। बल्कि अगर आप देखें, बहुत ध्यान से देखें, और ये जैन परंपरा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, उस परंपरा में या उस शैली या उस विस्तार में वैसा ही मंदिर एक जैन व्यापारी बनवाता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है और कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि खजुराहो का जो जैन समाज है, जैन संघ है और जो उससे जुड़ा व्यापारी है, वह वर्ग कितना सशक्त था कि राजा के समान, राजा के द्वारा बनवाया गया जितना बड़ा मंदिर है, उस शैली, उस विशिष्टता के साथ जितना बड़ा मंदिर है, वैसा मंदिर यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें कुल 20 जैन टेम्पल के हमें यहाँ पे शीश मिलते हैं, जो 10वीं से 12वीं सदी के मध्य। लेकिन वर्तमान में 3 ही सर्वाइवल मंदिर हैं, घंटई, पार्श्वनाथ और आदिनाथ। और मजे की बात यह है कि ये तीनों के तीनों मंदिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित हैं।
और दूसरी बात ये है कि जैसा कि हमारे गुरुजी ने और थोड़ा प्रयास मेरा भी था, हम लोगों ने ये पाया कि आदिनाथ को ये तो समर्पित मंदिर हैं ही हैं, साथ ही साथ खजुराहो में जो सर्वाधिक संख्या है तीर्थंकर मूर्तियों की, वह भी आदिनाथ की है। यानी यहाँ पर यह जो खजुराहो में जो भी जैन मंदिर या जैन पुरावशेष हैं, उन पे सर्वाधिक प्रभाव जो है वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को हमें दिखाई पड़ता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, चूँकि स्लाइड ज़्यादा है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं पहले मंदिर पे, घंटाई मंदिर। घंटाई मंदिर वर्तमान में यह गाँव के बाहर, जहाँ पे ये मंदिर समूह है, उसके ठीक बाहर परकोटे से, जिस परकोटे में सारे मंदिर समूह हैं, उससे थोड़ा बाहर गांव के दक्षिणी तरफ यह मंदिर स्थित है। और वर्तमान में यह केवल स्तंभों पर आधारित कुछ छत बचे हुए हैं, बाकी चीजें नष्ट हो गई हैं। और छतों, इन स्तंभों पे घंटियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी। इन घंटियों के कारण ही इसका नाम घंटाई मंदिर पड़ा। जब 1850 के आसपास इस स्थान की खुदाई हुई, तो यहाँ पर पहले इसे बौद्ध मंदिर घोषित कर दिया गया था और बाद में रेक्टिफाई हुआ, और रेक्टिफाई होने के बाद तब लोगों ने माना कि ये जैन मंदिर है और उसके पर्याप्त प्रमाण है। यहाँ पे जो यह भी मंदिर दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जैन परंपरा के ये जो तीनों मंदिर हैं, घंटाई मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर, ये तीनों ही पूर्वाभिमुख हैं। इस मंदिर की भव्यता और विशालता अगर ये अपने संपूर्णता में रहा होता, तो ये आप कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ मंदिर के बराबर रहा होता, या कुछ संभावना यह भी मानी जाती है कि यह उससे भी बड़ा हो सकता था। यहाँ पर कृष्णदेव जी ने इसे की स्थापत्य, मूर्तिकला और लिपि संबंधी साक्ष्यों के आधार पर इसको 10वीं सदी के अंत का निर्माण इसको माना है। इस मंदिर में जो हमें प्रवेश द्वार मिलता है, जो गर्भगृह का प्रवेश द्वार मिलता है, वहां पे ललाट बिंब पर अष्टभुजा चक्रेश्वरी को दिखाया गया है। और हम सभी जानते हैं कि किसी मंदिर में अगर हमें मंदिर के गर्भगृह या मंदिर के प्रवेश द्वार का उत्तरंग ऊपर वाला हिस्सा, जिसे हम डोर लिटल इंग्लिश में कहते हैं, अगर वो मिल जाए, तो उसके आधार पे हम पहचान सकते हैं कि यह मंदिर किसको समर्पित रहा होगा। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि यहाँ पे अष्टभुजा चक्रेश्वरी की मूर्ति है, और उसके दोनों तरफ, एक तरफ द्विभुज नवग्रहों का अंकन है और दूसरी तरफ गोमुख अष्ट वसुओं की स्थानक गोमुख आकृतियां उकेरी हुई हैं। उसके साथ साथ पूरी बड़ेरी पर ऊपर की तरफ 16 मांगलिक स्वप्न, और द्वार शाखाओं पे नीचे आप आएंगे तो गंगा और यमुना की त्रिभंग मूर्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी। ये इस बात का प्रमाण है कि इसमें 3 चीजें आप देख सकते हैं। पहली बात, ऊपर आप 3 प्रकोष्ठ में, यानी ललाट बिंब पर एक तरफ बीच में मध्य में चक्रेश्वरी और 2 अन्य आकृतियां, वही परंपरा है जो मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की परंपरा है, वो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है। और साथ ही साथ जो भारतीय मंदिर, मैं यहाँ पे जैन मंदिर नहीं कह रहा हूँ, भारतीय मंदिर कह रहा हूँ। भारतीय मंदिरों में जैसे दोनों तरफ द्वार शाखा के दोनों तरफ नीचे की तरफ गंगा और यमुना की मूर्ति अनिवार्य रूप से दिखाई जाती है, बिना भेद के, चाहे वो ब्राह्मण परंपरा के मंदिर हो, चाहे वो जैन परंपरा के मंदिर हो, क्योंकि उनका उनका एक मतलब है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पार्श्वनाथ मंदिर के संदर्भ में करेंगे। और दूसरी तरफ एक स्तंभ आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस स्तंभ पर कीर्ति मुख के मुख से क्षुद्र घंटी का चेन युक्त बेल, यानी जंजीर सहित घंटियों की आपको श्रृंखला दिखाई पड़ रही है, और बीच में 2 आचार्यों को शास्त्र चर्चा करते हुए आप देख सकते हैं। यानी यह परंपरा भी शास्त्र चर्चा,
मुनियों की शास्त्र चर्चा, यहाँ पे मंदिर के द्वार शाखा के ऊपर ललाट बिंब पर चक्रेश्वरी का मिलना, जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की यक्षी हैं उनका मिलना, और ये सारी बात इस बात का प्रमाण है कि यह मंदिर आदिनाथ को समर्पित था। नेक्स्ट हम आते हैं जो पूरा इस परकोटे के अंदर, जिसे हम जैन मंदिर समूह, पूर्वी तरफ जो पूरा का पूरा जैन मंदिर समूह है, और इसमें तो अब आचार्य के नाम पे, आचार्य विद्यासागर जी के नाम पे एक नवीन, पहले एक संग्रहालय था जो इस परकोटे के बाहर क्या नाम है, शाहू शांति प्रसाद जैन संग्रहालय, वो तो था ही था। एक नवीन संग्रहालय अभी स्थापित हुआ है करीब करीब 2-3 साल पहले, आचार्य विद्यासागर जी के महाराज जी के नाम पे, और उसमें भी जो आसपास और जगहों से मिले हुए जैन अवशेष हैं उनको उसमें रखा गया है, जिसके हम लोगों ने अभी उस पे काम किया हुआ है, जो शीघ्र ही हम लोग के पुस्तक में आने वाला है, वो अभी प्रेस में है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, यह शांतिनाथ मंदिर समूह है। यह मंदिर समूह प्राचीन अवशेषों पर नवीन निर्माण, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, प्राचीन अवशेषों पर नवीन निर्माण, और उसी के पीछे साइड में आप देख रहे हैं कि 2 पुराने शिखर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो जो सम्मुख शिखर है, जो बड़ा शिखर आपको दिखाई पड़ रहा है, वह पार्श्वनाथ मंदिर है, और उसके पार्श्व में, उसके बगल में जो छोटा शिखर आपको दिखाई पड़ रहा है, वह आदिनाथ मंदिर है। तो नेक्स्ट हम आते हैं आदिनाथ मंदिर पे। यह मंदिर आप देख रहे होंगे कि सामने एक चबूतरा दिखाई पड़ रहा है, चबूतरे के बगल में एक छोटी सी जगह है और फिर एक नया चबूतरा है, और उस पर यह मंदिर स्थापित है। यह मंदिर ठीक पार्श्वनाथ मंदिर, जो मूलतः आदिनाथ मंदिर है, जो 1954 में 954 ईस्वी में पाहिल द्वारा बनवाया गया था, ठीक उसके उत्तर में स्थित है। मंदिर 2 शैली की दृष्टि से 2 प्रकार के, सांधार और निरंधार। सांधार प्रकार उसे कहते हैं जिसके अंतः प्रदक्षिणा पथ होती है, और निरंधार उसे कहते हैं जिसमें अंतः प्रदक्षिणा पथ नहीं होती, बल्कि हम उस मंदिर की बाह्य प्रदक्षिणा करते हैं, बाहर से प्रदक्षिणा करते हैं, वह निरंधार शैली कहलाती है। और जिसकी हम अंदर से भी प्रदक्षिणा कर लेते हैं और बाहर से भी प्रदक्षिणा कर लेते हैं, उसे हम सांधार प्रकार कहते हैं। तो यह मंदिर पूरी तरह निरंधार शैली का मंदिर है, और इसमें वर्तमान में केवल शिखर युक्त गर्भगृह और अंतराल शेष हैं, और बाकी हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। और आगे आप जो बरामदा देख रहे हैं, ये तो नवीन निर्माण है। इस मंदिर को कृष्णदेव जी ने खजुराहो के बामन मंदिर, जो कि 1050 से 75 ईस्वी में निर्मित हुआ था, उससे इसको समतुल्य बताया है। और इस मंदिर में भी आप देखें कि मंडोवर पे, जंघा के ऊपरी भाग में आप देख रहे हैं कि 3 समानांतर पंक्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी। इनमें ऊपर की तरफ गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, मध्य के पंक्ति में अष्टवसु की आकृतियां बनी हैं, और निचली पंक्ति में अष्ट दिक्पालों की चतुर्भुज आकृतियां उकेरी हैं। इसके साथ साथ इन पर सुंदर अप्सराओं की, ब्यालों की मूर्तियां बनी हुई हैं। और इस मंदिर की जो सबसे बड़ी खासियत है, नेक्स्ट कर लें, वो है कि इस पूरे मंदिर में मंडोवर की 16 स्वतंत्र रथिका, आप अपने चित्र में जो दाहिना साइड है, मतलब द्वार के बगल वाला जो साइड है, उसमें आप देख रहे हो कि ऊपर से नीचे तक कुछ प्रकोष्ठ बने हुए हैं, और उसमें कुछ आकृतियां उकेरी हुई हैं। यह बहुत रेयर है जैन परंपरा की दृष्टि से
16 महाविद्याओं का स्वतंत्र रथिकाओं में, या उन्हें महाविद्या कह लें, विद्या देवी कह लें, तो इनका स्वतंत्र अंकन यहाँ पर हुआ है। ये शैली की दृष्टि से और तमाम चीजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं प्रवेश द्वार की तरफ। प्रवेश द्वार पर ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि 16 मांगलिक सपनों का अंकन हुआ है। उसमें उसके साथ जरा हम नीचे उतरें तो बीच में आप देखेंगे कि चक्रेश्वरी का अंकन हुआ है, और एक तरफ अंबिका है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पद्मावती है। यानी एक तो ये जैन परंपरा से संबंधित होना, और बीच में चक्रेश्वरी का ललाट बिंब पे होना, और नीचे की तरफ आप गंगा और यमुना की मूर्ति जो परंपरागत है वो आप देख पाएंगे। यानी कुल मिलाकर यह जो मंदिर है, यह भी मंदिर आदिनाथ को समर्पित था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि ललाट बिंब पे हमें क्या मिल रहा है, और वर्तमान में जो अंदर आप काले पाषाण की मूर्ति देख रहे हैं, तो ये बात करीब करीब 1860-70 में जब मंदिर को देखा गया और उसमें मूर्ति नहीं मिली, तो फिर वहां पे एक काले पाषाण की मूर्ति रखी गई, तो वो तीर्थंकर की मूर्ति है। लेकिन जिस जिस पीठिका पे यह मूर्ति रखी गई है, वो आप देखें स्वतः ही आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें उसके कलर और दूसरे कलर में अंतर है। तो कुल मिला के यह जो मंदिर है, यह मंदिर अपने यूं कह सकते हैं कि अप्सरा मूर्तियों उनकी में और कई प्रकार की अप्सरा मूर्तियां हैं, जैसे सुख क्रीड़ा करती हुई, बालक को लिए हुई, पत्र लिखती हुई, दर्पण लिए हुए, केस संवारती हुई, दीवार पर चित्र बनाती हुई, दर्पण में मुख देखती हुई, बहुत सारी अप्सरा मूर्तियां हैं। लेकिन इन मूर्तियों को अगर हम कंपेयर बगल के मंदिर यानी पार्श्वनाथ मंदिर से करें, तो उससे थोड़ी कमतर दिखती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि भाव भंगिमा तो प्रखर है, किंतु जो शारीरिक चेष्टा है, जो त्वरा है, वह त्वरा वैसी नहीं है जैसे कि हमें पार्श्वनाथ मंदिर पर दिखाई पड़ती है। तो अब हम सारी बात जो करना चाहेंगे वह पार्श्वनाथ मंदिर के संदर्भ में करना चाहेंगे। नेक्स्ट कर लें। पार्श्वनाथ मंदिर पे हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है संवत 1011 ईस्वी यानी 994 ईस्वी। इस इंस्क्रिप्शन में ही इसे जिननाथ मंदिर कहा गया। जिननाथ जो वर्तमान में पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। इसे जैन व्यापारी पाहिल ने बनवाया था, और जिसका सम्मान चंदेल शासक धंग, और धंग के विषय में हम सभी जानते हैं कि विद्याधर के बाद चंदेल सम्राटों में धंग सबसे महत्वपूर्ण था। धंग ने विद्याधर के परंपरा को केवल आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि धंग के काल में ही जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है खजुराहो का, उसका निर्माण हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर इसके पार्श्वनाथ ये जो मंदिर है, इसके गर्भगृह में जो वर्तमान मूर्ति है वो 1860 में स्थापित की गई थी। यानी यह ओरिजिनल मूर्ति नहीं है जैसा कि हम इसके नाम से, और वर्तमान में इस जो मूर्ति गर्भगृह में प्रतिष्ठित है उसी के आधार पर इसका नाम पार्श्वनाथ मंदिर पड़ा। पार्श्वनाथ मंदिर अपने कई कारणों से जाना जाता है। पहला कारण, इसके बाह्य दीवार पे, नेक्स्ट कर लें, इसके बाह्य दीवार पे हमें ब्राह्मण देवी देवताओं का अंकन दिखाई पड़ता है, जिनमें उन्हें या तो शक्ति सहित या तो एकल मुद्रा में खड़े दिखाया गया है। इनमें शिव हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, राम, बलराम, कामदेव, अग्नि, यानी कुल मिला के यह एक तरीके से बाहर का जो रूप है उसमें हमें एक ब्राह्मणिकल प्रभाव दिखता है, लेकिन इसे प्रभाव के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसे एस्टिमुलेशन के रूप में आप कह सकते हैं कि
एक दूसरे से समरसता के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि समरसता ही इस मंदिर की विशेषता है। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में जितना योगदान अन्य खास करके ब्राह्मण परंपरा का है, उतना ही योगदान जैन परंपरा का है। तो ये संपूर्ण संस्कृति की, जब भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो वो इंडियन कल्चर एक समावेशी संस्कृति रही, जिसमें जैन, बौद्ध, ब्राह्मण परंपराओं का समवेत योगदान रहा। और सभी में सत्य, अहिंसा, परिग्रह, इनकी वो भावना उभर के सामने आती है। तो अब उसी का परिणाम है कि नेक्स्ट कर ले कि आप रामायण और कृष्ण लीला के दृश्य भी, यहाँ तक कि यमलार्जुन के दृश्य भी आप इस मंदिर पर पाएंगे। और यह अपने आप में रेयर है, पूरी तरह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बहुत अलग है। इस तरीके का अंकन हमें कहीं और भी नहीं दिखाई पड़ता। राम, सीता, हनुमान, रावण के द्वारा सीता का हरण, ऐसे दृश्य, अशोक वाटिका में सीता, जिनके रामायण के अंकन हमें, कृष्ण लीला के अंकन हमें कंदरिया महादेव, लक्ष्मण इत्यादि में तो मिल जाते हैं, लेकिन ये जो रेयर स्वरूप हैं, जैसे अशोक वाटिका में सीता, इस तरीके के दृश्यांकन हमें ब्राह्मण मंदिरों पे भी नहीं मिलते, जो हमें पार्श्वनाथ जैन मंदिर पे दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यह एसिमिलेशन कितना आगे बढ़ता है, इसका साक्षात प्रमाण तो आप जो इंस्क्रिप्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि यह इंस्क्रिप्शन क्या कहता है। पार्श्वनाथ मंदिर का जो इंस्क्रिप्शन है, नेक्स्ट कर लें। पार्श्वनाथ मंदिर पे जो इंस्क्रिप्शन है, वह इंस्क्रिप्शन 7 वाटिकाओं के दान की बात करता है, शंकर, धंगपा, हिल, पंचायतन। और इस तरीके से आप देखें कि यह एक कंपोजिट फॉर्म भारतीय संस्कृति का जो समवेत रूप है, वह हमें उसके दर्शन होते हैं। अगली विशेषता आप जरा देखिए कि खजुराहो का यह जो पार्श्वनाथ मंदिर है, यह पार्श्वनाथ मंदिर, हम सभी जानते हैं कि खजुराहो में जो सबसे विशालतम मंदिर है वह कंदरिया महादेव है। निश्चित रूप से कंदरिया महादेव है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वास्तु की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, शिल्पांकन की दृष्टि से, अगर सबसे ज्यादा समृद्ध और शैलीगत विशेषताओं से सबसे विशेष मंदिर अगर कोई है, तो वो है लक्ष्मण मंदिर, जिसे चंदेल राजा यशोवर्मन ने 1925, जिसका काल है 925 से 50 ईस्वी, उसके मध्य बना। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ पार्श्वनाथ मंदिर को देखें, तो पार्श्वनाथ मंदिर भी समकक्ष है। और इसी से आप अंदाजा लगा लें कि जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, वास्तु की शैली, वास्तु की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, शिल्पांकन की दृष्टि से, उसके समतुल्य है पार्श्वनाथ मंदिर। और पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कौन करा रहा है? एक जैन व्यापारी करा रहा है। और किसके समानांतर और उसी स्थान पे करा रहा है? खजुराहो में ही करा रहा है। यानी राजकीय संरक्षण तो है उसे, राजकीय आशीर्वाद तो है उसे, लेकिन उसकी पोटेंशियल कितनी है, उसका प्रभाव कितना है कि वह उतना ही बड़ा मंदिर का निर्माण कराता है जितना बड़ा मंदिर का निर्माण राजा करा रहा है। तो इस दृष्टि से पार्श्वनाथ का खजुराहो का जो मंदिर है, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी एक और विशेषता है, नेक्स्ट करें तो हम फिर आगे बात करते हैं कि खजुराहो के मंदिरों में यह पार्श्वनाथ मंदिर दोहरे देवालय से युक्त है। और ये रेयर क्वालिटी है, यह आपको शायद ही कहीं दिखाई पड़े जैन मंदिरों में। पूर्वाभिमुख मंदिर है, पूर्व की तरफ से आप प्रवेश करते हैं, अंदर गर्भगृह में जाते हैं, वहां पर पार्श्वनाथ की मूर्ति वर्तमान में जो 1860 में मूर्ति स्थापित गई, उसके दर्शन होते हैं। और पश्चिम में भी एक देवालय है जिसमें आदिनाथ की मूर्ति है। तो पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो के जैन मंदिरों में न केवल सबसे प्राचीनतम है, सर्वाधिक सुरक्षित है,
बल्कि स्थापत्यगत योजना, मूर्ति अलंकरण की दृष्टि से भी खजुराहो के जैन मंदिरों में विशालतम भी है और सर्वोत्कृष्ट भी है। अगली बात, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था शानदार और निरंधार परंपरा की। यह मंदिर शानदार परंपरा का मंदिर है, यानी इस मंदिर में हम अंदर से भी परिक्रमा कर सकते हैं। पूर्वाभिमुख मंदिर है, जैसे स्वतंत्र देवालय की हमने बात की थी। खजुराहो के मंदिर में जैसे लक्ष्मण और पार्श्वनाथ मंदिर में एक स्थापत्य और शिल्प की दृष्टि से पर्याप्त समानताएं मिलती हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम शिल्प के आधार पे देखें तो कृष्ण लीला के दृश्य और रामायण और साथ में बलराम रेवती की मूर्तियों का अंकन दोनों मंदिरों पे हमें मिलता है। साथ ही साथ यमलार्जुन का दृश्य भी पार्श्वनाथ मंदिर पर भी मिलता है और हमें लक्ष्मण मंदिर पे भी मिलता है। यानी लक्ष्मण मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर, और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कौन करा रहा है? यशोवर्मन करा रहा है। और पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ उसके उत्तराधिकारी धंग के शासनकाल में। तो यह भी महत्वपूर्ण है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पार्श्वनाथ मंदिर नागर शैली और खास करके खजुराहो की मंदिर की परंपरा में गर्भगृह, अंतराल, महामंडप से युक्त तो है ही और अपने स्वरूप के लिए विख्यात है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आगे हम केवल स्लाइड पे बात करते हैं। नेक्स्ट कर ले। हाँ, ये है अर्ध मंडप और एंट्रेंस उसका। यह ईस्टर्न एंट्रेंस है, यानी मेन एंट्रेंस है, जहां से हम प्रवेश करते हैं। यह मुख्य देवालय है और इस मुख्य देवालय में दूसरी तरफ आप डोर फ्रेम देख रहे हैं। तो डोर फ्रेम में ऊपर की तरफ डोर लिंटल पे आपको यहाँ पर पुनः चक्रेश्वरी दिखाई पड़ रही, जो इस बात का दो चीज ध्यान रखें, मंदिर के ललाट बिंब पर क्या है और थोड़ी देर बाद हम अभिलेख पे भी आते हैं। तो यहाँ पर आपको बीचों बीच ललाट बिंब पर चक्रेश्वरी गरुड़ वाहन के ऊपर विद्यमान है और उनके पार्श्वों में 9 ग्रहों का अंकन है। नीचे और नेक्स्ट स्लाइड में आए तो आपको ज्यादा बढ़िया आपको डिटेल दिखाई पड़ेगा। उसी का है ऊपर तीर्थंकरों के सबसे ऊपर तीर्थंकरों के आराधना करते हुए जैन श्रावक श्राविका आचार्य भी हैं उसमें, और नीचे की तरफ ललाट बिंब पर चक्रेश्वरी जो अष्टभुजा चक्रेश्वरी हैं वो विराजमान है। उनके हाथों में आप देख सकते हैं और वाहन के रूप में गरुड़ वाहन देख सकते हैं और उनके पार्श्वों में 9 ग्रहों का अंकन है और दोनों किनारों पर एक तरफ सरस्वती और दूसरी तरफ लक्ष्मी का अंकन देखा जा सकता है। यानी जैन परंपरा में होते हुए भी यह अपनी संपूर्णता के साथ व्यक्त होता है। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि गरुड़ नीचे जो उसी डोर फ्रेम का है, नीचे की तरफ आपको एक तरफ गंगा, मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना। अब ये प्रश्न ये उठता है कि अनिवार्य रूप से मंदिरों के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सभी परंपराओं में गंगा और यमुना की मूर्तियां क्यों दिखाई जा रही? उसका कारण है, गर्भगृह में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप अपने इष्ट से मिलने जाते हैं। अपने जब इष्ट से का साक्षात्कार करने जाते हैं, इष्ट को अपनी निवेदन करने जाते हैं, इष्ट की आराधना करने जाते हैं, तो दो चीजें से युक्त होना व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहा गया। आप देखें कि इनमें इन मूर्तियों के माध्यम से, गंगा और यमुना के माध्यम से, एक तरफ जल जीवन में जल की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया। जल की अनिवार्यता जहां एक तरफ जीवन के संचालन के लिए आवश्यक है तो दूसरी तरफ आपकी शुद्धता के लिए भी आवश्यक है। नदी
नदी के देवी के रूप में और देवी के रूप में दो प्रमुख नदियां जो पूरे उत्तर भारत को सिंचित करती हैं, जो हमारा पालन पोषण करती हैं, गंगा और यमुना। यहाँ पर बिना भेद किए, चाहे वो ब्राह्मण परंपरा हो चाहे वो जैन परंपरा हो, दोनों में गंगा यमुना। और विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि गंगा पवित्रता की प्रतीक है और यमुना भक्ति की। जब हम अपने इष्ट से मिलने जा रहे हैं तो दो चीजों का होना अनिवार्य है, आपका पवित्र होना और आपका भक्ति से सराबोर होना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मूर्ति के माध्यम से मूल भावना का सांकेतिक अंकन होती हैं ये गंगा और यमुना मूर्तियां। नेक्स्ट करें। अब आते हैं हम, अभी आप अर्धमंडप के प्रवेश द्वार को देख रहे थे, अब हम प्रवेश कर रहे हैं गर्भगृह में। गर्भगृह में आप देख रहे हैं कि काले पाषाण में तीर्थंकर की मूर्ति आपको दिखाई पड़ रही है, और वह तीर्थंकर हैं, सर्प फड़ों से युक्त हैं, तो पार्श्वनाथ की मूर्ति है, वो क्लियर। लेकिन जो पूरी पीठिका है और जो पूरा फ्रेम है, वह फ्रेम किसी और स्टोन का बना हुआ है, सैंड स्टोन है, और यहाँ पे जो मूर्ति है वो काले पाषाण की है। तो वो दोनों में विभेद है। इस मूर्ति की स्थापना पार्श्वनाथ मंदिर में, यह जो पार्श्वनाथ की मूर्ति है, यह पूरी तरह दूसरी मूर्ति है, यानी मूल पीठिका पर नवीन मूर्ति। अब जरा इस पूरे फ्रेम को देखें तो ऊपर आप देख रहे हैं कि 2 कायोत्सर्ग में तीर्थंकर मूर्तियां और 6 ध्यान मुद्रा में तीर्थंकरों की मूर्तियां दिखाई गई। यानी यह मंदिर तीर्थंकर को समर्पित है, एक तो बात यह स्पष्ट है। और 9 ग्रहों का अंकन आपको दिखाई पड़ रहा है। नीचे परंपरागत रूप में वो गंगा और यमुना का अंकन, जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। अब जरा इस मूर्ति पे आते हैं जो गर्भगृह के अंदर प्रतिष्ठित मूर्ति है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि यह पार्श्वनाथ मंदिर बार बार हम कह रहे हैं, लेकिन जरा इस मंदिर पे नेक्स्ट कर लें अंकित जी। अब जरा देखें यहाँ, आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि यह जो मूर्ति है, ये जो बीच में रखी हुई है पार्श्वनाथ की मूर्ति, यह बाद में रखी गई मूर्ति है। क्यों? कि इसका जरा फ्रेम देखें, एक तरफ पार्श्वनाथ और दूसरी तरफ सुपार्श्वनाथ, बीच में काले पाषाण की मूर्ति है। लेकिन जिस पीठिका पे रखी गई है, उस पीठिका पे जो लांछन बना हुआ है वो वृषभ लांछन है। और यही नहीं, पीठिका के दोनों कोनों पर एक तरफ गोमुख और दूसरी तरफ चक्रेश्वरी, यानी गोमुख और चक्रेश्वरी। हमने अलग फ्रेम में एक तरफ गोमुख की आकृति डाली है, दूसरी तरफ चक्रेश्वरी की आकृति डाली है, जो इसी पीठिका के दोनों कोनों पे, यानी साइड कॉर्नर पे विद्यमान है। इस साइड कॉर्नर और इस साइड कॉर्नर पे विद्यमान है। और यह पीठिका पे जब आप देखेंगे ऊपर की तरफ हमने थोड़ा बड़ा करके उसे रखा हुआ है, और वो है वृषभ की मूर्ति। यानी तीनों चीजों को जोड़ दें, यक्ष, यक्षी और लांछन, तो ये तीनों चीजें इस बात का प्रमाण है कि मूल मूर्ति प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ की थी, यानी यह मंदिर आदिनाथ को समर्पित था। अब जरा हम इसके प्रमाण के रूप में थोड़ा सा और आगे बढ़ लें, जरा हम पश्चिमी देवालय की तरफ आ जाए। अभी हम पूर्वी देवालय की तरफ थे, इसी मंदिर के पश्चिमी देवालय। नेक्स्ट चलें अनुचित जी, जरा ये देखें तो आप देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग पूर्वी देवालय की तरफ देख रहे थे, और बाहर प्रक्षेपक के रूप में निकला हुआ एक दीवार आपको और दिख रही है, और ये है इसका पश्चिमी देवालय। इस पश्चिमी देवालय में, नेक्स्ट करें, इस पश्चिमी देवालय में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्वी देवालय तो आदिनाथ को समर्पित था ही, पश्चिमी देवालय भी आदिनाथ को समर्पित है। और उसका प्रमाण क्या है? फिर वही प्रमाण, ललाट बिंब पर चक्रेश्वरी, एक तरफ वीणाधारी सरस्वती और दूसरी तरफ लक्ष्मी। मिथुन आकृतियां द्वार स्तंभों पर बनी है, और नीचे की तरफ गंगा और यमुना की मूर्ति। यानी यह संपूर्णतः में यह मंदिर, यह पश्चिमी देवालय भी आदिनाथ को समर्पित था। अब इसके प्रमाण के रूप में जरा हम आगे बढ़ें कि इसके अंदर गर्भगृह में जो मूर्ति मौजूद है वह कैसी है और कौन है।
तो नेक्स्ट पे आ जाएं, फिर हम इसके डिटेल्स पे आते हैं। देखें आप, आपके सामने है, कितनी सुंदर, कितनी मनोज्ञ मूर्ति है। त्रिछत्र, मालाधर गंधर्वाकृतियां, देवदुन्दुभि जो अष्ट प्रतिहारी हैं, जो तीर्थंकर के साथ संलग्न होते हैं, वो आकृतियां, सिंहासन के प्रतीक के रूप में सिंहासन पर ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान तीर्थंकर, कंधे पे दो सुंदर, बहुत सुंदर लट, और जरा शारीरिक बनावट देखे, पहले आप हम चेहरे पे फोकस करें। चेहरा पूरी तरह शांत, चेहरे पर एक मंद स्मित मुस्कान, प्राकृतिक शरीर रचना सुंदर और सौम्य, कमर के नीचे का भाग थोड़ा सा बढ़ता हुआ, और नीचे उसी पीठिका के सबसे नीचे अगर आप जाएं तो फिर आपको वृषभाकृति लांछन के रूप में मिल जाएगी। दोनों तरफ चामरधर और किनारे की तरफ आपको दो तीर्थंकर आकृतियां कायसर्ग मुद्रा में आपको खड़ी दिखाई पड़ेगी। और पीछे जो प्रभा मंडल है, खिला हुआ जो पद्म है, उसके सौंदर्य में और अभिवृद्धि कर रहा है। यानी अगर यह पश्चिमी देवालय में मूल प्रतिमा है, तो आप ये देखें कि पूर्वी देवालय में कितनी सुंदर प्रतिमा रही होगी, इसका आप केवल अंदाजा भर लगाएं। और यह इस मूर्ति की जरा संरचना देखें कि शारीरिक विन्यास, चेहरे पर भाव, और जो वक्ष पर श्रीवत्स है, उसमें वो अपनी संपूर्णता में खुद ही इतना सौंदर्यपूर्ण है कि वो आपके मन को मोहने से छोड़ ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ जरा सीलिंग देखें आप, जो सीलिंग है, एंट्रेंस पोर्च का जो सीलिंग है पार्श्वनाथ मंदिर का, वह कितना सुंदर है। उसमें पद्माकृति पूरी तरह से कटी हुई, और उस पद्माकृति में भी आकारों का की संरचना की गई। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। जरा इसमें हमने गंगा यमुना उसके तमाम चीजों की बात कर ली है, लेकिन ये स्लाइड आपको ये दिखा रहा हूं कि गंगा जो यहाँ पर मकर वाहिनी गंगा है, गंगा के पार्श्व में खंभे पे कुछ लिखा हुआ है, और यह जो लिखा हुआ है यही है पाहिल के द्वारा निर्मित जो यह मंदिर है। यहाँ पे आप देखें कि नाग आपको दिखाई पड़ रहा है, दो स्त्री आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। सामने की जो स्त्री आकृति हाथ बंद किए हुए, हाथ अंजलि मुद्रा में खड़ी है, वो सेविका आकृति है, और उनके पार्श्व में सुंदर धोती से युक्त गंगा की आकृति है। वो हमारा भी यहाँ प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन है जो उसी स्त्री आकृति के पार्श्व में काले रंग से कुछ रंगा हुआ है, उस पर सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ है, वह इस मंदिर का एक और प्रमाण है कि यह मंदिर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित था। और वो कैसे था, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूं कि उसमें लिखा क्या है, और उससे आपको अंदाजा इसके पूरे समावेशी स्वरूप, इसकी विशिष्टता, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। वो क्या कह रहा है, ओम संबत 1011 समय निज कुल धवल लोके दिव्य मूर्ति स्वासी मदम गुण युक्त सर्व सत्तानुकंपी स्वजन जनित तोषो धंग राजेन मान्य प्रमणति जिन नाथोय, महत्वपूर्ण है, जिन नाथोय धंग राजेन भव्य पाहिल नामा, पाहिल वाटिका, चंद्र वाटिका, लघु चंद्र वाटिका, कर वाटिका, पंचई तल वाटिका, आम्र वाटिका, गंडई वाटिका, और फिर पाहिल का नाम आता है। लेकिन सबसे अंतिम लाइन और महत्वपूर्ण बनाती है, और वो कहता क्या है, तस्य दासस्य दासोयम मम दति अस्तु पालयेत। मतलब क्या हुआ इसका, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहला इंफॉर्मेशन है
कि इस मंदिर का निर्माण 954 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कि यह मंदिर प्रथम तीर्थंकर जिननाथ यानी आदिनाथ को समर्पित था। तीसरा इंफॉर्मेशन, इस मंदिर के रख रखाव के लिए 7 वाटिकाओं का पाहिल ने दान किया था। और वो 7 वाटिका कौन कौन से हैं? पाहिल वाटिका, चंद्र वाटिका, लघु चंद्र वाटिका, शंकर वाटिका, पंचायतन वाटिका, आम्र वाटिका और धंग वाटिका। इसमें से कई सारे नाम आपको, एक तो पाहिल और धंग यानी जो निर्माता है और जो जो संरक्षक है, दोनों के नाम मिलते हैं। यानी एक राजा का और एक निर्माता है, यानी उस व्यापारी का नाम मिल जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें 2 नाम शंकर और पंचायतन नाम ऐसे मिलते हैं जो वैदिक परंपरा से संबंधित हैं। यानी जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है, जो म्यूचुअलिटी है, जो आप कह सकते हैं कि इंटर रिलेशन बिटवीन 2 ग्रेट रिलीजन आप कह सकते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मूर्तियां तो अपनी बात कहती हैं, लेकिन अभिलेख तो अपने काल का जीता जागता प्रमाण होता है, जिसमें जिसमें कोई रद्दो-बदल की संभावना ही नहीं रहती। दूसरी बात और क्या संकेत कर रहा है कि धंग चंदेल शासक धंग के काल में जिसने पाहिल का सम्मान किया था, और पाहिल कौन है? पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माता, यानी जिसे हम आदिनाथ मंदिर हमें कहना चाहिए। और अंतिम लाइन, महाराज गुरु वासव चंद्र, महत्वपूर्ण देखे, केवल एक तरफ से ये आवागमन नहीं है, दोनों तरफ से। धंग के महाराज गुरु यानी चंदेल शासक धंग के महाराज गुरु भी जैन आचार्य वासव चंद्र है, और पाहिल के भी आचार्य वही हैं, जैन आचार्य वासव चंद्र। यानी वासव चंद्र के माध्यम से भी 2 धर्मों को आपस में जोड़ना, एक अर्थतंत्र और एक राजतंत्र को जोड़ना, और पूरे समाज पर उसका जो प्रभाव है, यह इस दृष्टि से यह अभिलेख महत्वपूर्ण बन जाता है। और यह अभिलेख संपूर्णता में अपनी बात करता है। अगली स्लाइड में आप कुछ और इसमें अद्भुत चीज देखेंगे। राइट, आश्चर्य की बात है कि खजुराहो के मंदिर और खास करके पार्श्वनाथ मंदिर पर सबसे ज्यादा काम और रति की मूर्ति मिली हुई। अब ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अहिंसा धर्म का पोषक जैन धर्म में काम और रति का अंतर, जो इस तरीके की चीजों में किसी तरीके से विश्वास नहीं रखता। लेकिन जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण, जो कि 783 ईस्वी का है, जिनसेन कृत, उसमें एक स्थान पर उल्लेख आता है कि सेठ कामदत्त ने एक जिन मंदिर का निर्माण किया और संपूर्ण प्रजा के लिए कामदेव और रति की मूर्तियां बनवाई, प्रजा के कौतुक के निमित्त। बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से देखें तो यहाँ पे हमें काम और रति की 4 विशिष्ट मूर्तियां मिलती है। लेकिन केवल एकांकी होके मत देखिए, केवल नीचे काम और रति की मूर्तियां मत देखिए। काम के साथ वो पंचशर आप देख रहे हैं, 5 पुष्पों के बाण आप देख रहे हैं, इक्षु धनु यानी ईख ईख का धनुष, जो कि प्रेम से जिसका संबंध है, पुष्प का संबंध भी प्रेम से, और इक्षु के मिठास और मिठास से उसके धनुष। और क्योंकि स्वयं कामदेव प्रेम के प्रतीक हैं, तो इसलिए ये होना स्वाभाविक है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में कोई भी चीज, किसी भी देवता, किसी भी के साथ ऐसे अनावश्यक अंकन नहीं किया गया। और कलाकार इवन निर्माता भी मंदिर पर चारों जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष,
का संपूर्ण, क्योंकि मंदिर अपने आप में पूरी भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो केवल मंदिर नहीं है, केवल आराध्य देव के पूजन के निमित्त नहीं बनाए गए, बल्कि एक तरीके से अगर हम उसे संपूर्णता में देखें तो यह संपूर्ण भारतीय संस्कृति का जो मन है, उसका उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस मन, इस विचार, इस वैचारिक मंथन का एक तरीके से रूपांतरण है रूप और मूर्तियों के माध्यम में, आकार और मूर्तियों के माध्यम में। तो यहाँ पर आप देखें कि खास करके जो आपके दाहिने साइड की मूर्ति है, नीचे आपको काम और रति आलिंगन मुद्रा में खड़े दिखाए गए हैं। चतुर्भुज आप देखें कि स्मश्रु यानी दाढ़ी और जटा मुकुट से युक्त हैं और रति का आलिंगन किए हुए हैं। लेकिन ठीक इसके ऊपर दो स्त्रियों को एक पुरुष के दाढ़ी को पकड़कर उसे हिलाते हुए दिखाया गया। क्या कहने की चेष्टा की गई? चेष्टा ये है कि भारतीय परंपरा में श्रेयस को अगर स्वीकारा गया तो उसमें जो विसंगतियां आ रही थी, समाज में जो विसंगतियां आ रही थी, जिसमें हमेशा इस बात का कहा गया कि अति सर्वत्र वर्जते, यहाँ पे जब प्रेम की भी अगर उसकी अधिकता हो जाए और अपनी सीमा क्रॉस करने लगे तो क्या स्थिति होती है, उसका एक सांकेतिक अंकन दो स्त्रियों द्वारा, नीचे प्रेम का मूर्तमान अंकन काम और रति के रूप में, लेकिन जब वह अपनी सीमा क्रॉस करता है तब क्या स्थिति बनती है, तो दो स्त्रियों द्वारा उसके दाढ़ी को पकड़ के हिलाते हुए, और उसके ऊपर आप जाएं तो नृत्य और संगीत का अंकन, प्रेम के साथ नृत्य संगीत, और दूसरी तरफ भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वही भाव आपको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हम देखें और महत्वपूर्ण है, इस पूरे संपूर्णता में देखें जो खजुराहो के मंदिर की सामान्य परंपरा है कि खजुराहो के मंदिर की बाह्य भित्तियों पर 3 स्तर पर मूर्तियों को डिवाइड किया गया है। प्रथम स्तर पे जो मूर्तियां होंगी वह देव से संबंधित होंगी, द्वितीय स्तर अर्ध देवों से, और तृतीय स्तर पर जो आकाशीय देव हैं उनसे संबंधित आकृतियां होंगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अंबिका भी है, ब्राह्मणिकल डिटीज भी हैं, विद्याधर फिगर भी हैं, और सबसे नीचे आपको सरस्वती दिखाई पड़ेंगी। महत्वपूर्ण सूचना ये है, अगले स्लाइड में आप इसको और क्लियर देख पाएंगे कि दक्षिणी भित्ति पर, पार्श्वनाथ के दक्षिणी भित्ति पर आपको एक तरफ लक्ष्मी नारायण, दूसरी तरफ अप्सरा अंजना आंख में आंजन लगाती हुई, फिर उसके बाद बलराम रेवती, उसके बाद शिव, और बीच बीच में उन्हीं के प्रपोर्शन में ब्यालों की सुंदर आकृतियां। यह मंदिर के सौंदर्य और जो समरसता है वह संपूर्णता में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यह केवल वही नहीं व्यक्त होता बल्कि सदर्न पे आप देखें यम, शिव, लक्ष्मी नारायण और साथ ही साथ जैन यक्षी अंबिका, और यहाँ पर अंबिका इस पूरे ब्राह्मण देवकुल में, और यहाँ पर आप केवल ब्यालों की वैरायटी देखें, पहला है शुक ब्याल, दूसरा है गज ब्याल, और तीसरा अगर आप मुखाकृति पहले का मुख देखें तो पैरट की तरफ है, तोते की तरफ तो शुक ब्याल है, दूसरा एलिफेंट यानी गज की तरफ है तो वो गज ब्याल है, फिर व्याघ्र की तरफ तो सिंह ब्याल है, और सिंह ब्याल के पार्श्व में जो आकृति खड़ी है वह है अंबिका की आकृति। कैसे पहचानेंगे हम ये अंबिका है? ये जैन परंपरा की यक्षी अंबिका है। तो पहला है कि इनके साथ 2 बालक दिखाए जाएंगे, और वो 2 बालक कौन हैं? अभयंकर, प्रियंकर और शुभंकर। दूसरी तरफ हाथ में आम्रलुम्बी जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है, और यही अंबा, अंबिका और भारतीय परंपरा में जो मातृ परंपरा है, यानी जो माता की परंपरा है, जो स्ट्रांग परंपरा, और सभी में रही, चाहे वो हम जैन परंपरा में बात करें, चाहे बौद्ध परंपरा में बात करें, चाहे हम
वैदिक परंपरा में बात करें, सभी में मातृ परंपरा को सर्वश्रेष्ठ परंपरा माना गया और उसी का एक मूर्त रूपांतरण यक्षी के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि ऊपर और नीचे कायसर्ग में और सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ध्यान मुद्रा में तीर्थंकर आकृति है, तो नीचे कायसर्ग मुद्रा में तीर्थंकर आकृति है। और फिर संपूर्ण चराचर जगत, यहाँ पे हमने कहा था कि भारतीय संस्कृति के 4 मूल तत्व धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संपूर्णत्व अगर केवल इसी वाल पे देखें तो आपको अप्सरा मूर्तियां में मिलेंगी, आपको देव मूर्तियां भी मिलेंगी, पशु जगत भी मिलेगा, मानव जगत भी मिलेगा और देवाधिदेव तीर्थंकर भी विराजमान है। यानी संपूर्णता में यह मंदिर, केवल हम एक अलग अलग पार्ट में देखेंगे तो यह किसी भी मंदिर के साथ अन्याय होता है। और यह मंदिर अपने आप में यह संपूर्ण भारतीय संस्कृति का जो एक विराट रूप है वह उसको प्रकट करता है। नेक्स्ट प्लीज। एक मंदिर के अंदर मूर्ति है बाहुबली की मूर्ति जो इनर प्रदक्षिणा पथ में गर्भगृह में स्थित है, और दूसरी मूर्ति अधिष्ठान बाह्य दीवार पे, दक्षिणी बाह्य दीवार पर, पार्श्वनाथ मंदिर के इसी दक्षिणी बाह्य दीवार पर अंकित है। तो सबसे पहले हम बाहुबली की ही बात कर लें। यहाँ पर बाहुबली का अगर आप रूप देखें, सिंहासन पे विराजमान, विद्याधरियों द्वारा उनके लता वल्लरियों को हटाते हुए दिखाना, ऊपर गज आकृतियों के द्वारा अभिषेक, उसके ऊपर मालाधर आकृतियां और उसके ऊपर छत्र, यानी एक तरीके से, जबकि बाहुबली और शरीर पे देखें उनकी गहन तपस्या को जरा देखें, उस गहन तपस्या में वृश्चिक, सर्प, लता वल्लरियां उनके शरीर पे चढ़ रही हैं, केवली होते हुए भी। और आप यही कारण है ना कि जो जैन परंपरा की विशालतम मूर्ति है वह विशालतम मूर्ति तीर्थंकर की न होके जैन परंपरा में बाहुबली की। बाहुबली यानी एक तरीके से जैन परंपरा ने यह कहने की कोशिश की बाहुबली के माध्यम से कि वो केवल केवली थे, लेकिन उन्हें कामदेव भी कहा गया और उन्हें प्रतिष्ठा कितनी दी गई। देवगढ़ तो इसका साक्षात प्रमाण है, जहां पे 2 तीर्थंकरों के साथ बाहुबली को दिखाया गया और वही अष्ट प्रातिहारियों के साथ। और यहाँ पर भी आप देखें कि अष्ट प्रातिहार हैं, दोनों तरफ चामरधर हैं, ऊपर एक छत्र दिखा के उन्हें केवली होने का वो किया, लेकिन दूसरी तरफ एलिवेशन देखें, एलिवेशन वही तीर्थंकर का भाव लिए हुए। यानी कुल मिला के, और शायद हमारे गुरुजी तो ये कहते हैं कि इसके नीचे संभवतः गुम्मट शब्द भी उत्कीर्ण है, यानी दक्षिण भारत के गोमटेश्वर बाहुबली, श्रवण बेल गोल के गोमटेश्वर बाहुबली का जो भाव है वह यहाँ पर स्थापित करने, खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर में इसे स्थापित करने की कोशिश की गई है, जो इस मूर्ति को और महत्वपूर्ण बना देती है। और जरा दूसरी तरफ है, यह मूर्ति सरस्वती की मूर्ति, कैसे आप अंतर्भेद कर पाएंगे वैदिक परंपरा और जैन परंपरा में? जैन परंपरा में इन्हें श्रुत वाणी, जिन वाणी, इन्हें वाक देवता, तमाम नामों से अभिहित किया गया और पूरे ग्रंथ सरस्वती कल्प से लेकर तमाम अन्य ग्रंथों की रचना हुई। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, सबसे प्रथम मूर्ति जैन पूरे भारतीय परंपरा में सरस्वती की पहली मूर्ति जैन परंपरा कंकाली टीले से ही मिलती है, ब्राह्मण परंपरा में नहीं, जैन परंपरा में मिलती है। दूसरी बात, जो सबसे सुंदरतम मूर्ति है पल्लू से, राजस्थान पल्लू से, जो आज वर्तमान में नेशनल म्यूजियम में, वह भी जैन परंपरा से मिलती है। यानी जैन परंपरा में जो सरस्वती की अवधारणा है, क्यों?
क्योंकि यह ज्ञान परंपरा है और ज्ञान परंपरा के बिना कुछ भी बात। ठीक है, यहाँ पर दो तीर्थंकर मस्तक के पास दो तीर्थंकर आकृतियों को खड़ा दिखा के इसे जैन परंपरा से जोड़ने का प्रयास हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर जरा पूरा विश्लेषण हम करें तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि पुस्तक भी है हाथ में, ज्ञान का प्रतीक, तो वीणा भी है जो संगीत का प्रतीक, मयूर भी है और साथ में एक नीचे दो तरफ दो और आकृतियां आपको दिखाई पड़ती हैं जो संपूर्ण इसे संगीत से जोड़ती हैं। यानी ज्ञान, संगीत, नृत्य, मनोरंजन और संपूर्णता में एक भाव जो आता है वो आता है कि एक पूरी संपूर्ण भारतीय संस्कृति का एक तरीके से विलय के रूप में आप देख सकते हैं। जरा नेक्स्ट आता है और देखें इस मंदिर का अद्भुत चमत्कार। आज हम कितने संकीर्ण हो गए कि छोटे छोटे चीजों में हमने एक दूसरे को बांट के रखा, ये जैन, ये बौद्ध, ये फला, ये डेमक। मंदिर जो हमारे प्राचीन मंदिर सबका समाहार करते, जो रेयरेस्ट वो है। आप ऊपर की तरफ देखें कि दो शिखरों के बीच में आपको कुछ आकृतियां बैठी हुई दिखाई पड़ रही हैं। पहली आकृति है आचार्यों या उपाध्यायों के बीच शास्त्र चर्चा, दो आकृतियां, और मध्य में एक स्त्री आकृति और एक सामने वानर मुख आकृति आपको दिखाई पड़ रही होगी। वह आकृति है रामायण से संबंधित, जिसमें सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं और सामने सम्मुख हनुमान बैठे हैं, उनसे अंगूठी प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें कि कहते हैं कि एरोटिक फिगर नहीं है, यही सामने आपके सामने प्रत्यक्ष है कि आपके एरोटिक फिगर भी हैं, और साथ ही साथ एक पूरे दो अर्ध स्तंभों के बीच में जो सबसे बड़ी मूर्ति आपको दिखाई पड़ रही है वह अंबिका की दिखाई पड़ रही है। ऊपर आम्र, एक हाथ में आम्रलुम्बी, गोद में बालक, और यह संपूर्णता में यह अंग शिखर पे बनी हुई है। और उनके पार्श्व में एक दो नायिका आकृतियां हैं जो स्वयं बालक लिए, यानी मातृ परंपरा, रामायण, स्वयं जैन यक्षी अंबिका, और संपूर्ण में जो भारत का मन है, जो भारतीय संस्कृति का मन है, जहां पे समरूप समवेत की धारा बहती है, उसका प्रतिफलन है यह मंदिर और उस पे आकृति। और जरा अगले स्लाइड में तो और आप रेयरनेस देखेंगे। इसी मंदिर पर एक जो बड़ी मूर्ति आपको दिखाई पड़ रही है, चतुर्भुज राम है, पीछे आपको तुणीर दिखाई पड़ रहा है जिसमें तरकश में तीर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, सीता का आलिंगन किए हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और एक तरफ विवस्त्र जघना जो है अप्सरा आकृति दिखाई पड़ रही। लेकिन दोनों आकृतियों, राम किरीट मुकुट से युक्त राम, चतुर्भुज राम, और उनके पार्श्व में जरा छोटी एक आकृति को देखें, एक बानर मुखी आकृति है जो यहाँ पे एक छोटी सी टीनी आकृति है, वो आकृति है हनुमान। जो हनुमान अपने आप में इतने विशाल हैं, अतुलित बलधामा हेम शैला भदेहम जहां कहा जाता है। लेकिन जब भक्त और भगवान, यहाँ सांकेतिक रूप में बात की गई है, भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है, भक्त अपनी लघुता में ही अपनी संपूर्णता पाता है, दीर्घ होकर संपूर्णता नहीं पा सकता, अपनी लघुता में। और लघुता में भी राम की वह जो मुद्रा है, हाथ की जरा मुद्रा देखें, जो जिस तरीके से उन्होंने हनुमान के सिर पे रखा हुआ है और हनुमान उसको स्पर्श कर रहे हैं, उस स्पर्शानुभूति का जो मर्म है, या तो उसे राम समझते हैं या तो उनके भक्त हनुमान समझते हैं, और इस मुद्रा को कहते हैं पालित मुद्रा। यानी जब उनके पालन में आ गए, और तभी आप देखें कि बहुत सारे ऐसे हमें कथानक सुनाई पड़ते हैं जहां पर कि वो
राम को ही उसमें देखते हैं। यानी इसी तरीके से जो अपना आराध्य है, आराध्य के सामने सर्व आप कितने बलशाली हैं, कितने धनवान हैं, क्या है यह नहीं, यह मूर्तियां अपने आप में मौन है, लेकिन संवाद कितना बड़ा कर रही हैं और ये बता रही हैं कि जब अपनी सामर्थ्य को सर्व समर्पित आप कर देते हैं, तो आपका पालन करता तो कोई और है, और वह जो पालन करता है वह किस रूप में आता है और फिर आपके ऊपर उसकी कृपा की वर्षा कैसे होती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन जब जरा दूसरी तरफ आए, इसी मूर्ति के ऊपर जरा देखें, तो यह पूरा रामायण का एपिसोड बन जाता है। ऊपर रावण और रावण को भिक्षा देती हुई सीता, एक मिनट सॉरी, सीता, और नीचे के एपिसोड को अगर हम जोड़ दें तो यह पूरा का पूरा रामायण का दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है। केवल इतना ही नहीं, आगे के चित्रों में देखें, एक और रेयर इमेज जो पूरे उसमें नहीं मिलता। नेक्स्ट कर लें अंकित जी। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो हाँ सर, आपकी आवाज आ रही अंकित है। जी, हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज, वो करते हैं। नेक्स्ट कर दें। हाँ जी, हाँ जी। अभी हमारे पास थोड़ा समय है ना? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है आवाज, स्लाइड भी चलिए चेंज। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप इस नेक्स्ट फिगर में देखें, सबसे महत्वपूर्ण है, एक स्त्री को दीवार पे आप चित्र बनाते देख, हाथ में स्याही या रंग का पात्र पकड़ रखा है और दीवार पे वो चित्र बना रही है, यानी चित्र लेखना। इसे जरा समाज से जोड़ के देखें। समाज में जैसा कि आज हम कहते हैं कि एजुकेशन एजुकेशन नारी एजुकेशन की हम बात करते हैं, वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं, उनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमारे हमारे मंदिरों में इस बात के प्रमाण हैं कि नारी हर क्षेत्र में पुरुष के समकक्ष थी और वह हर तरीके से सामर्थ्यवान थी। कला का कोई भी पक्ष हो, ज्ञान का कोई पक्ष हो, स्वयं सरस्वती ज्ञान के रूप में, नदी के रूप में, स्वयं देवी के रूप में। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है, परशुराम का अंकन इवन ब्राह्मण मंदिरों पे नहीं मिलता, और यहाँ पे आपको परशुराम का अंकन मिलता है। उसके साथ ब्रह्मा और ब्रह्माणी का नॉर्थ साइड पे अंकन मिलता है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाए जी, जैन यक्षी, अप्सरा और व्याग। देखे सुंदर, कितना सुंदर कंपोजिशन बनता है पूरा। पैर में आलता लगाती हुई सुंदर, और प्रपोर्शन जरा देखें, देवी से कम नहीं। अगर हम कंपोजिशन की दृष्टि से भी देखें, कंपोजिशन का बड़ा महत्व होता है किसी चीज में, किसी भी बात को जब हम आपस में आसपास बैठते हैं तो कौन कहाँ बैठेगा, इसका अगर महत्व होता है जीवन में आज के वर्तमान में, तो कंपोजिशन का भी बड़ा महत्व होता है कि कौन कहाँ पे है। तो अगर हम इसके प्रपोर्शन में देखें तो जो यह देवांगनाएं हैं या नायिकाएं हैं, वह मतलब देवी आकृतियों के समतुल्य हैं। और क्यों है? क्योंकि यह अर्धदेव आकृतियां, संपूर्ण रूप से देव आकृतियां भी नहीं है, लेकिन मानव आकृतियां भी नहीं। इन्हें अप्सरा कहा गया, जो देवलोक से उतरती है, यानी इसमें देव का भाव है। इसलिए इसे केवल अलंकारिक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक संपूर्णता, जो सौंदर्य का भाव है, उस रूप में देखना चाहिए। और ब्यालों की सुंदर आकृतियां हैं, और बीचों बीच मूल प्रकोष्ठ में यक्षी आकृति आपको दिखाई पड़ रही है, जो इसका अपना सौंदर्य है। एक नेक्स्ट कर लें अंकित जी।
सबसे महत्वपूर्ण बात, संपूर्ण खजुराहो में, मैं संपूर्ण खजुराहो की बात कर रहा हूं, केवल पार्श्वनाथ मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल लक्ष्मण मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल कंदरिया महादेव के मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरे खजुराहो में। आप सभी जानते हैं कि खजुराहो अपने नायिका आकृतियों के लिए जाना जाता है, लेकिन जो सुंदरतम नायिका आकृतियां हमें मिलती हैं वह पार्श्वनाथ मंदिर पे मिलती हैं, जैन मंदिर पे मिलती हैं। ब्राह्मण मंदिरों पर इतनी सुंदर आकृतियां नहीं मिलती। जिसके 3 सुंदर छटाएं आपको मैं आपके सामने रख रहा हूं। डांसर यानी नृत्यांगना अंजना, ठीक है, और तीसरी है जो है वो है अत्तलिका। यानी पहला नृत्य से पूर्व जो उसके प्रिपरेशन है उसमें, और शरीर पूरी तरह नृत्यमय हो चुका है। नृत्य अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वह नृत्य के पूरे भाव में आ चुकी हैं। और वह जो घुंघरू अपने पैर में बांध रही हैं, जरा उनके सहजता, शारीरिक चेष्टा, अलंकरण और उनमें जो एक सौम्य भाव है, जो एक भाव है, वह बड़ा अद्भुत है। और यह चेहरे से लेके शारीरिक बनावट की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से और पूरे प्रोपोर्शन की दृष्टि से। दूसरी तरफ अंजना को देखें, और सभी आकृतियों के साथ आप एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो सेवक आकृति है, वह सेवक आकृति या तो घुटनों के पास है, एक घुटनों तक है, या घुटनों से थोड़ी सी बड़ी। और यह भी एक प्रमाण है उनके देवत्व स्वरूप का। और सबसे सुंदरतम मूर्तियां हैं। नेक्स्ट, और भी पत्र लेखना के रूप में, माता के रूप में, पुत्र बल्लभा के रूप में, और ये सारी पार्श्वनाथ मंदिर के ये आप कलर देख के समझ रहे होंगे कि इन्हें सूर्य की लाइट उतनी नहीं मिल रही। जब मैंने खींचा होगा इनको तो ये अंधेरे और एक्सपोजर से की करके ली गई है। तो ये अंतर गृह में है, यानी उन्होंने कोई भेद नहीं किया। संपूर्ण चराचर जगत की संपूर्ण गतिविधियों को उन्होंने मंदिर के भीतर रखा, लेकिन मूल से कोई समझौता नहीं किया। तीर्थंकर हमेशा आराध्य रहे, उनकी उनकी साधना, उनकी तपस्या उनका मूल में रहा, लेकिन जीवन से भागे भी नहीं। यही जैन परंपरा और खजुराहो की मूर्तियों, खजुराहो के मंदिर का अपना वैशिष्ट्य है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट पे आ जाए, हमें 8 कोणों पर अष्ट दिक्पालों का अंकन मिलता है। जैसे मैंने 3 दिक्पाल आपके सामने रखे हैं, भैरव, ईशान और अग्नि। हम जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में अग्नि कोण, ईशान कोण, इन सारे का महत्व होता है। और यह वास्तु को प्रोटेक्ट करने के लिए तो जैन परंपरा के मंदिरों पर भी वैदिक पौराणिक परंपरा के मंदिरों के समान अष्ट दिक्पालों की रचना है, अष्टवसुओं की रचना है। और नवग्रहों का तो आप लगातार देख रहे हैं कि तीर्थंकर मूर्तियों के साथ भी नवग्रहों का अंकन मिलता है। नेक्स्ट कर लें। और यहीं पे मैं एक तरीके से अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि अंशित जी ने मुझे एकदम बांध के रखा हुआ था कि सर 40 मिनट और 45 मिनट से ज्यादा आप नहीं जा। मंदिरों पर, हेलो, हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। कुछ आ रही थी, आवाज आ हाँ रही सर, वो बीच में रिकॉर्डिंग रुकी थी, वो फिर से रिकॉर्डिंग शुरू थी। कर दी थी। मंदिरों पर हमें तमाम ऐसे रेयर आइटम्स मिलते हैं जो कहीं और मिलते ही नहीं। दूसरी बात, क्या आज भी जैन परंपरा में मंदिरों के पुजारी वैष्णव नहीं होते? समावेशी प्रवृत्ति, महावीर के निर्वाण
को उत्सव के रूप में जब आप मनाते हैं और इधर दिवाली मनाई जाती है, दोनों का समावेशी प्रवृत्ति नहीं है? और क्या समाज में इतने के बाद भी विकृतियाँ नहीं हैं? तो श्रेयस और प्रेयस भारतीय संस्कृति ने दोनों को दिखाया। जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं दिखा रहा था कि कामदेव और रति के ठीक ऊपर क्या हो रहा है। आप इसे भारतीय संस्कृति पे प्रहार मानेंगे? ये नहीं, दोनों चीजें। ये नहीं, मुझे लगता है कि आपको आपका उत्तर मिल गया हो। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर एक प्रश्न और ये है कि हाँ, जैसे यहाँ पे आपने बताया कि जो मंदिरों के अंदर जिसको नैरेटिव रिलीफ बोलेगा, नैरेटिव डिपिक्शन आपने बताया कि हमको कृष्ण लीला के कई सारे सीन दिखते हैं, यमला अर्जुन का सीन दिखता है। सर तो हुँ, एक ये जिज्ञासा उठती है कि जैन परंपरा के अंदर भी खुद का एक नैरेटिव ट्रेडिशन रहा है, हरिवंश पुराण का या नेमिरा चरित्र का दिखाने का। हुँ। तो यहाँ पर हमको मंदिरों में क्या इस तरीके की जैन नैरेटिव भी दिखते हैं? और अगर नहीं देखिए दिखते हैं ये तो ये नैरेटिव के रूप में नहीं आए हैं, ये आइकन के रूप में आए हैं। जी, नैरेटिव की जो परंपरा है, ये हमें राजस्थान, गुजरात यहाँ पे दिखाई पड़ती है। उत्तर भारत में इस तरीके की नैरेटिव की परंपरा नहीं है। जबकि आप मथुरा के कंकाली टीले को जब आप सर्च करते हैं, तो वहाँ पे नीलांजना के दृश्य से लेके महावीर के गर्भापहरण से लेके एक सांकेतिक हमें अंकन हमें मिलता है। लेकिन उसके बाद ये जो नरेशन की परंपरा, नरेशन जब हम कहते हैं, तो आप देखेंगे कुम्भारिया के पूरे सीलिंग पे चौबीसों तीर्थंकर के उनके पूरे के पूरे लाइफ को डिपिक्ट किया गया। यहाँ पर आइकन के रूप में, यानी संपूर्ण कथा को 2 या 3 आइकन के माध्यम से उस कथा के कुछ मूल बिंदुओं को स्पर्श करने का प्रयास किया गया, इसलिए नरेशन नहीं कह सकते। जी, जी। बहुत सुंदर जी। सर। सर एक ये पूछना था आपसे कि हुँ, जो यहाँ पे आपने बताया कि चक्रेश्वरी, अष्टभुजा चक्रेश्वरी का जो बनाया गया ललाट बिंब के ऊपर और वो जो स्पेशली गरुड़ के ऊपर जो आरूढ़ थी, तो हुँ। वो काफ़ी ज़्यादा जो गरुड़ आरूढ़ विष्णु की जो मूर्ति है उसके जैसा प्रतीत होता था। मैंने मैंने उस मैंने कहा नहीं, लेकिन आपने कह ही दिया। मैं उसे उसे बचाना चाहता था, लेकिन आपने उसे आपकी जिज्ञासा ने उस बात को कह ही दिया। देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये जब हम एक सोसाइटी में साथ रहते हैं ना, एक सोसाइटी में हम साथ रहते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे आप में बारोइंग होती ही रहती है, ठीक है ना? जी सर, जी। अब आपने जैन यक्षी चक्रेश्वरी के साथ आदि पुराण से लेके, है ना? आपके तमाम ग्रंथों में त्रिशला का पुरुष सभी जगह उनकी अच्छी को चक्रेश्वरी ही बताया गया। चक्रेश्वरी के हाथ में चक्र होंगे, किरीट मुकुट होगा, गरुड़ वाहना होंगी और दूसरी तरफ विष्णु को देखें, वैष्णवी का स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये बहुत कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। मैंने 3 नाम लिए थे, आपने उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया या उसे नहीं सुन पाए होंगे। मैंने अंबिका की बात करते-करते अम्बा, अम्बालिका और भारतीय मातृ परंपरा की बात की थी। वही मसला है, माँ सबके लिए माँ ही है ना। सर, जी। हाँ, बहुत सुंदर सर। एक ऑडियंस में विवेक गर्ग जी ने अपना हैंड रेज़ किया था। सर आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। हेलो सर, मैं हाँ, नमस्कार, नमस्कार मैं विवेक जी। एशियन हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, विक्रम जी, यूनिवर्सिटी उज्जैन का। आप और थोड़ा आप ज़रा संस्कृत में। आप उपस्थित भी हो जाएँ तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा सर, मैं आपके नमस्कार। दर्शन आपको प्रणाम भी तो कर सकूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, सर बनारस मेरा ननिहाल है, बीएचयू में मेरे मामा जी पढ़ाते थे पहले। और जी, जी। उज्जैन मेरा घर है। मैंने एशियन हिस्ट्री से अपना एमए किया है और तो आचार्य संस्कृत में कोई आचार्य कोई डिग्री कोई किया बात नहीं। यहाँ यहाँ भी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और महाकाल में आप विराजते ही हैं। हाँ? है। धन्यवाद सर। और आज सर बात मैं भी थोड़ा सा। हम आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ की ही कर रहे थे। तो हाँ जी तीनों तो सर। एक दूसरे से सर जुड़े हुए हैं, कहाँ अलग है? हाँ जी, हाँ। बिल्कुल सर। सर हुँ, मैं थोड़ा-सा अभी जैन तीर्थंकरों के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है, हुँ, तो हुँ, मैंने ये चीज़ जानी है कि सर
थोड़ा सा डेट डिस्टॉर्टेड होके आई हैं कि कुछ लोग जैसे वेदवीर आर्य हैं, वैसे तो हिस्टोरियन है और इन आईएएस ऑफिसर भी हैं, तो उन्होंने इक्ष्वाकु और ऋषभ देव को अलग बताया है। दूसरी चीज है, मैं ये चीज जानना चाह रहा था सर कि जो रामायण का पुट जो जैनिज्म में है उसमें अ, भगवान राम का जो मोक्ष है वो सिमरू पर्वत पे दिखाया गया है, वो महाराष्ट्र में कहीं है, तो इसमें ये अंतर क्यों? और दूसरी बात ये कि चंदेल राजाओं ने जब ये टेम्पल्स बनवाए तो ये भी तीर्थंकर को मानते थे, मतलब मल्टी फेथ फेथ एक एनवायरनमेंट था। ये ऐसा हमें कैसे पता है कि एक ही मंदिरों में सारे के सारे देवी देवताओं वकील के बारे में, साहब, तीर्थंकरों के आपने बारे में? अपने अपने प्रश्न में इतने बड़े बड़े प्रश्न, एक साथ 4 प्रश्न डाल दिए कि आप जो भी मैं कह सके पूरा सर। मैं अगर चारों का उत्तर देने बैठूं तो कम से कम 2-3 सेशन लग जाएंगे। चलिए सर संक्षिप्त में उत्तर देता हूँ। हाँ ठीक है सर। पहली बात तो यह है कि जो काल का भेद है, स्वाभाविक है, हर परंपरा में हर परंपरा अपने आप को बहुत प्राचीन बहुत प्राचीन बहुत प्राचीन ले जाने की कोशिश करती, लेकिन जैन परंपरा में आपके जो 22वें तीर्थंकर हैं नेमिनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर। 23वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का संदर्भ कृष्ण के साथ मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध काशी से मिलता है और वो बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध के पूर्ववर्ती थे, और महावीर बुद्ध के समकालीन थे, राइट। तो ये हमें क्रोनोलॉजी मिल जाती है। अब इसके आगे आप +200 आप करते चले जाइए, कितना जा पाते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात कि राम का यहाँ पे जो वर्णन हुआ है जैन परंपरा में, राम और कृष्ण दोनों की चर्चा है, और पौम चरित्र तो पूरा का पूरा समर्पित है। कभी आप उसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां पे चर्चा तो है, लेकिन सलाका पुरुष के रूप में। हाँ, वहां पे चर्चा, कई कथाएं कहीं भिन्न होंगी, कहीं समरूप रहेंगी, तो ये जब परंपराओं में अंतर्भेद होता है तो उसमें थोड़े बहुत अंतर आते ही रहते हैं। यानी लेकिन आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि राम की परंपरा और कृष्ण की परंपरा को जैन परंपरा ने उसी तरीके से मान दिया जैसे कि वैदिक परंपरा ने मान दिया, लेकिन उनके लिए देवाधिदेव तीर्थंकर सर्व प्रमुख थे, हैं और रहेंगे। और यही कारण था कि केवल 2 ही मुद्राएं उनकी प्रदर्शित हुई, ध्यान मुद्रा और कायोत्सर्ग मुद्रा। वह सबके साथ भी रहे और अपने सिद्धांत के साथ अडिग भी रहे, और यही कारण है कि जैन धर्म पहले भी था, आज भी है और सतत विकास करता रहे। धन्यवाद सर। सर मैं बस एडमिन साहब से ये बोलना चाहूंगा कि अगर कभी लोड करने वाले को यूट्यूब पे या फेसबुक पे तो उसका लिंक जरूर भिजवा दें। जी जी, ये हम जा रहे जितने भी सेशंस होते हैं सर वो हम हमारे यूट्यूब पेज पे डालते रहते हैं। मैं इसको चैट बॉक्स में यूट्यूब पेज की लिंक डाल देता हूँ सर। थैंक यू। एक प्रश्न है सर के विवेक जी, अब कुछ हम लोग अब कहीं इसको विराम भी दें। जी सर, आप बोले तो हम प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाएंगे, आप बोले तो हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं। एक आध प्रश्न ले लें। ठीक है। मुझे लगता है कि ये चलिए, हाँ क्योंकि प्रश्न ऐसे है ना कि अब जैसे अभी वकील साहब ने जो कहा गलत नहीं कहा है, लेकिन इस पे बड़े विचार की आवश्यकता है जी जी, बहुत सुंदर सर। और बड़े बड़े चिंतन हुए हैं। मैं एक शब्द में इसे समझ करूं तो ये उसके साथ अन्याय होगा। जी सर। जी सर, हाँ, एक यहाँ पे 2 छोटे छोटे प्रश्न है बस हमारे पास। बताएं बताएं। एक चैट बॉक्स में आया था कि प्रचुरता हम मूर्तियों में देखें, जिन मूर्तियों में हम्म, तो आईबॉल्स नहीं दिखती हैं, आंखें पार्शियल क्लोज दिखती हैं, तो उसके ऊपर जानने के वो आपका विचार जानना चाह रहे थे जो हमारे थे कि आईबॉल्स क्यों नहीं दिख रही है उन ज्यादातर मूर्तियों में, जिनों की मूर्तियों में आंखें क्यों नहीं दिख रही हैं, ऐसा एक प्रश्न था।
और दूसरा सर मेरा व्यक्तिगत एक जिज्ञासा थी कि आपने हमको दिखाया कि कई सारी जगह पे आचार्यों का आचार्यों की मूर्तियाँ हैं, मुनियों की मूर्तियाँ, मुनियों के चित्रांकन बनाए हुए थे, आइकन्स थे, छोटे-छोटे आइकन्स थे। हम देवगढ़ में भी देखते हैं, वहाँ भी हमको और कई सारे सबसे जैन ज्यादा तो देवगढ़ में सेंट्रल ही इंडिया के जैन साइट्स में दिखते हैं हमको हम्म, सबसे जैन ज्यादा मॉन्क्स। अंकन तो देवगढ़ में ही है। देवगढ़ के हैं और हम्म। देवगढ़ के अंदर सर काफ़ी सारे हमको बड़े-बड़े साइज़ेज़ के भी दिखते हैं उत्तरांग बहुत सारे हाँ अलग-अलग हाँ, पोज़ीशंस पे और काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल बड़े-बड़े बिल्कुल साइज़ेज़ के बिल्कुल। भी दिखते हैं। तो तो आपने आज जो जितने स्लाइड जितने दी ज्यादा देवगढ़ में है, उतना तो पूरे 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 भारत में कहीं नहीं। जी सर, तो जैसे आपने जो इमेजेस भी दिखाई थी उसके अंदर कई सारी जगह छोटा-छोटा डिपिक्शन था, घंटाई मंदिर में, के पार्श्वनाथ मंदिर में, सब जगह छोटे-छोटे घंटाई डिपिक्शन थे। घंटाई क्या हमको घंटाई नहीं। हाँ, अच्छा माफ़ कीजिए। क्या हमको कुछ बड़े साइज़ की भी मुनि की, उपाध्याय की, आचार्यों की मूर्तियाँ या आइकन्स दिखते हैं बहुत खजुराहो में? बड़े साइज की नहीं, बहुत बड़े साइज की नहीं, हुँ, लेकिन 1 से 1.5 फीट तक के 1 फीट तक के आप कह सकते हो कि आप कभी खजुराहो में जो अभी नवीन संग्रहालय बना है जी सर। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पे जो नवीन संग्रहालय बना है और उसमें तो आप एकाध देख सकते हो उसी 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 डोर लिंटल या जिसमें उसकी साइज थोड़ी-सी बड़ी होगी, लेकिन बहुत बड़े साइज की नहीं, जो प्रोपोर्शन आप वहाँ देवगढ़ का देख रहे हो, वो प्रोपोर्शन नहीं। और पहला प्रश्न आपका क्या था? सर वो जो प्रश्न ऑडियंस की तरफ से था कि हाँ, आईबॉल की यूजुअली बात हमको कर रहे आईबॉल्स नहीं दिखती हैं। हैं। हाँ, तो देखिए, कारण ये है कि जब हम आँखों में देखना शुरू करते हैं, हाँ, और जब आँखें बहुत स्पष्ट और वो इसीलिए तीर्थंकरों को हमेशा अर्ध निर्लिप्त दिखाया जाता है, क्योंकि वो ध्यान में हैं। अ, ध्यान में हैं, आप खुद आधी आँख बंद करिए, आपको अपनी आँख पूरी नहीं दिखाई पड़ेगी। उसका नीचे का हिस्सा दिखाई पड़ेगा, आधी खुली हुई आँख दिखाई पड़ेगी। तो वो जो ध्यान की मुद्रा है, इस कारण वो पूरी खुली हुई आँख और उसमें आँखों का बनना ये सब नहीं दिखता है। और चूँकि ये मूर्तियाँ काफ़ी ऊपर होती थी, तो आँखों का प्रदर्शन ही पर्याप्त था, है ना? तो इस कारण से बहुत-बहुत संभवतः आप आपके प्रश्न पूरे हो गए। जी सर, सब प्रश्न भी पूरे हो गए और सब हम सब सर बहुत संतुष्ट हैं, बहुत आनंद में हैं, बहुत हम लोग को आनंद आया, बहुत कुछ जानने को मिला, हमारी जिज्ञासाएँ हल हुई। सर हम आपका बहुत-बहुत आभार मानते हैं, आपने समय निकाला, आपने हमको आपने ज्ञान दिया। आपने मौका दिया, आपने मैं तो अपने दर्शकों का आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे सुना और मुझसे कुछ प्रश्न किए। उनकी जिज्ञासा को मैं थोड़ा बहुत शांत कर पाया या नहीं कर पाया, ये तो आप बताएँगे। लेकिन मैंने अपने उससे जो मैं कर सकता था, मैंने कोशिश की और फिर कभी हम लोग इसी प्लेटफ़ॉर्म या किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेंगे, कुछ और बातें होंगी। हाँ? सर हमारा हमारा सौभाग्य है आप यहाँ पधारे। इसके साथ-साथ सर हम आपका धन्यवाद करते हैं एवं हमारे जितने धन्यवाद। भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने भी लेक्चर दिया हम सबका आभार मानते हैं। हम चैट बॉक्स के अंदर हमारे इंस्टाग्राम पेज की और यूट्यूब पेज की मैंने लिंक डाली हुई है। तो हुँ, हुँ। आप यहाँ से आगे हमारे आगे के लेक्चर्स की भी आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहेंगी एवं पुराने हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है और कुछ ही दिनों के अंदर जो सर का आज का लेक्चर था वो भी उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से आप लोग लेक्चर्स अपने सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे थैंक यू। इसमें आते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।